अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग मी डॉक्टर दुरेश वारिस हेयर एंड आज हम बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उस साइकोलॉजिकल इशू को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में कॉमनली पाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस एंग्जाइटी में चेंज होता है और फिर एंग्जाइटी एक हमारे बॉडी में एक नेगेटिव रिस्पॉन्स की शक्ल में किस तरह से फ़ियर में बदलती है, और वो फ़ियर जब ज़्यादा देर के लिए रहता है, अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है, तो वो किस तरह से डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। हम स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को जब डिफ़ाइन करते हैं तो इन दोनों में हमें कुछ ख़ास फ़र्क इतना नहीं पता चलता। समझें ये एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जो एक पहले टाइम पे आ जाती है और एक कुछ वक्त के बाद आती है। तो जब हम स्ट्रेस को डिफ़ाइन करते हैं तो स्ट्रेस आपका बॉडी का या आपका बिहेवियरल खुद से एक रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस। और स्ट्रेस ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ख़ास वो स्टडीज़ का स्ट्रेस हो, एनवायरमेंटल हो, वो बिज़नेस से लेके भी स्ट्रेस हो सकता है। तो उसको अगर मैनेज ना किया जाए टाइम पे अच्छे तरीके से और उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वो कुछ अरसे के बाद एंग्जाइटी में चेंज हो जाता है। और जिस तरह वो चीज़ बढ़ती चली जाती है वो आपकी बॉडी में उसी तरह साइंस एंड सिम्टम्स को सवियर बनाती जाती हैं। लेकिन जब तक हम स्ट्रेस पे और एंग्जाइटी पे रहते हैं तो कुछ इनकी साइंस एंड सिम्टम्स इस तरह से हैं कि आपकी एपिटाइट चेंजेस फील होती हैं, लाइक वो आपकी बॉडी में आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपका जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनीथिंग वो वर्स होता चला जाता है, वो नेगेटिव होता चला जाता है। आपके स्लीप पैटर्न चेंज हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक कुछ भी चीज़ जो कि बड़े ईजीली आपके इख्तियार में हो सकती है कि आप उसको होल्ड कर सकें, वो आपके इख्तियार में उस हद तक नहीं रहती है। तो इसके अलावा भी हैं कि जब स्ट्रेस को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या मैनेज नहीं किया जाता तो वो जब एंग्जाइटी में चेंज होता है तो फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बन जाता है, या वो मूड डिसऑर्डर में जाता है। सो इट्स अ लॉन्ग चेन कि जब हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो वो किस तरह से नेगेटिव वे में या नेगेटिव डायरेक्शन में चलती जाती हैं। जहाँ तक फ़ियर की बात है तो हम फ़ियर को इस तरह से कुछ डिस्कस करेंगे कि जब चीज़ें स्ट्रेस के लेवल पे अनट्रीटेड छोड़ दी जाती हैं और वो उस एक बॉर्डर को क्रॉस करती हुई एंग्जाइटी के लेवल पे जाती हैं और उससे भी एक्सीड करती हैं, तो फिर वो एक फ़ियर बन जाती हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक खौफ पलता चला जाता है। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वो इस तरह से कि इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग अ जॉब समवेयर जो उसके मिजाज की नहीं है, बट ही हैज़ टू डू दैट वर्क। क्यों? क्योंकि उसको कुछ अर्न करना है, ठीक है, और उसके पास मज़ीद कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना जॉब चेंज कर सके। तो शुरू में होगा ये कि वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है क्योंकि अंदर से वो कुछ और चाहता है लेकिन एक्सटर्नली उसे कुछ और करना पड़ रहा है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ मेंटल स्ट्रेस। वो मेंटल स्ट्रेस कब उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेस में भी चेंज होगी और उसकी फ़िज़िकल स्फीयर में भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करेगी। लेकिन जब तक हम मेंटल प्लेन पे रहते हैं तो वो स्ट्रेस कुछ अरसे के बाद उसकी एंग्जाइटी में चेंज हो जाएगी क्योंकि वो मुसलसल वो काम कर रहा है जो उसके मिजाज का नहीं है, जो एक्चुअली वो नहीं करना चाहता लेकिन उसे करना पड़ रहा है। और जब वो एंग्जाइटी रहती है वहाँ पे और अनट्रीटेड छोड़ दी जाती है, वो इस हद तक आपकी बॉडी में अपना कब्ज़ा जमा लेती है कि वो आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी लो कर देती है, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसकी वजह से लो हो जाता है और वो एक फ़ियर की शक्ल में आपकी बॉडी में बैठ जाती है। इस हद तक बैठ जाती है कि वो चाहते हुए भी वो जॉब नहीं छोड़ना चाह रहा या नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि उसकी फ़ैसला करने की जो सलाहियत है वो भी कमज़ोर पड़ चुकी है। उसकी विल पावर पे स्ट्रेस ने, जो कि शुरू में स्ट्रेस लेवल पे थी, उसने वहाँ पर उसकी जो सलाहियत है, जो एक विल होती है, उसको भी कमज़ोर कर दिया है। इस तरह से ये चीज़ें मूव करती हैं इन अ नेगेटिव डायरेक्शन और आपको एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देती हैं, जो कि अभी भी अगर उसको वहाँ पे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वो एक ख़ास टाइम में
डिप्रेशन की सूरत में चला जाएगा और उस हद तक आपके मिजाज में इतनी नेगेटिव चेंजेस आ चुकी होंगी कि उसको आप समझेंगे कि वो हमारा शायद मिजाज ही बन चुका है, वो हमारे मिजाज का हिस्सा है, लाइक वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। हालांकि उसको हम बहुत शुरू में चेंज कर सकते थे या उसको मैनेज कर सकते थे। वेल जहाँ तक बात है इन तीनों चीज़ों की, साइंस एंड सिम्टम्स की कि इंसान पे किस तरह से असर दिखा रही होती हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो एपिटाइट पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना शुरू कर देते हैं, यू फील रेस्टलेसनेस। और इसके अलावा आपका डेली रूटीन में जो इंटरेस्ट है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। और ये जब सब चीज़ें आपके साथ चलती जाती हैं, थोड़े और मज़ीद वक्त के लिए चलती जाती हैं, तो फिर आपको ये सुनना पड़ता है कि ये इंसान है ही ऐसा या ये इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो इसको मैनेज करने के इन एहसासात को रीड करती है होम्योपैथी। अब मैं इसकी आपको होम्योपैथिक मैनेजमेंट बताऊंगी कि होम्योपैथी में इस तरह की सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, ये आपकी पूरी एक पर्सनैलिटी बताती है। और एक पूरी पर्सनैलिटी को रीड करते हुए एक सिमिलम बनाना या एक ऐसी रेमेडी सेलेक्ट करना जो आपकी पूरी शख्सियत की अक्कासी करता हो, तो जब वो मेडिसिन दी जाती है तो यू गेट आउट ऑफ दैट वेरी स्टेट, राइट। तो मैं आपसे अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करूँगी कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, रेस्टलेसनेस में, फियर में आपको हेल्प करती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स जो हमें इन डिफरेंट स्टेट्स में हेल्प करती नज़र आती हैं, जिसमें एकोनाइट है, जिसमें आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, हायोसाइमस है, स्ट्रामोनियम है। तो इनमें जब हम इनको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन सब मेडिसिन की एक एक करेक्टरिस्टिक फियर है। जैसे ब्रायोनिया में एक खौफ होता है कि मैं गरीब हो जाऊंगा या मुझे बिज़नेस में नाकामी हो जाएगी। एकोनाइट में अंधेरे का डर है, ठीक है। स्ट्रामोनियम की बात करें तो इसमें एक ख़ास किस्म का डर पाया जाता है। और इसके अलावा होम्योपैथी की ब्यूटी ये है कि वो आपको उन लेवल पे आपके फ़ियर को या आपकी रेस्टलेसनेस को या आपकी एंग्जाइटी को कैच करती है जो इतनी नोटिसेबल है भी नहीं है। लेकिन जब हम उस चीज़ को कैच करते हैं, सिमिलरली जैसे मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेस को ही पकड़ लिया जाए तो वो एंग्जाइटी और फियर में नहीं चेंज होती। तो जब आप एहसासात को या आपके इमोशनल स्टेट को रीड करने की सलाहियत रखते हैं और आप उसको वहीं पे पकड़ सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, वो आपके बॉडी लेवल पे या आपके फ़िज़िकल प्लेन पे आने वाली सिम्टम्स को और उसको मज़ीद बढ़ने से, वर्स बनाने से रोक देती है। और जहाँ तक सवाल है मैनेजमेंट का, तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेडिसिन के साथ साथ हमें उसके तमाम मुमकिन सूरत हाल को देखना पड़ता है कि वो कौन कौन सी सूरत हाल हैं जिन पे अगर नज़रसानी की जाए तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम उन एस्पेक्ट्स को भी ज़रूर देखते हैं, लाइक आपको आपकी डाइट को देखते हैं, आपकी हैबिट्स को देखते हैं, आपकी डेली रूटीन को देखते हैं कि अगर उनमें थोड़ी सी चेंजेस लाई जाएं तो आप इतनी वर्स सिचुएशन तक नहीं जा सकते। तो जहाँ तक इसकी मैनेजमेंट की बात है तो आई वुड रिकमेंड कि यू नीड टू चेंज योर डाइट। हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, रेगुलर इंटरवल्स पे खाइए। इसके अलावा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ ऐसी मेडिटेशंस हैं जो आपको स्ट्रेस में बहुत हेल्प दे सकती हैं। वो इस तरह से कि आप यू नीड टू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स। हमें ये भी आदत अपनाने की ज़रूरत है कि बहुत सी चीज़ें हमें सिर्फ़ अपनी ज़ात तक रखने की ज़रूरत नहीं होती। यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑन अदर्स। और ऐसे लोगों को रखना अपने सर्कल में जिन पे आपको इतना ट्रस्ट है कि आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप थोड़ा सा हल्का फ़ील करेंगे। अगर कोई नहीं सुनता तो जस्ट ट्राई टू मेक योर कनेक्शन विद अल्लाह पाक, ठीक है। तो जब आप इस नहज पे पहुंचते हैं कि आप अपने तमाम प्रॉब्लम्स अल्लाह पाक से कम्युनिकेट करते हैं या उधर जो आपका एक ताल्लुक़ है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो
आप अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज फ़ील करते हैं। देखिए, बहुत से मसाइल जब हम डिस्कस करते हैं तो बेहतर हो जाते हैं, और हमेशा अब ऐसा भी नहीं है कि अपने मसाइल सारे के सारे कुछ ऐसे लोगों के साथ डिस्कस कर दिए जाएं कि जिनसे आपको बाद में थोड़ा सिचुएशन के बिगड़ने की थोड़ी सी वाइब आती हो, क्योंकि आपको हमेशा अपने अंदर से एक वाइब उठती हुई फील होती है कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो वो जो आपको एक वाइब आती है उसको भी आपको रीड करना आना चाहिए। वो जो आपको एक साइन मिल रहा होता है आपकी बॉडी की तरफ से या आपके माइंड की तरफ से तो उसको ज़रूर कंसीडर किया जाए। और इसके अलावा मेडिटेशन किया करें, योगा किया करें, एक्सरसाइज किया करें, और ट्राई टू बी हैप्पी। और इसके अलावा जब आप, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जिसको करने से आपको खुशी मिल सकती है, वो करें। उनको पहले फाइंड करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको खुशी देती हैं, तो उनमें अपना टाइम स्पेंड करें। सेकंड, ये कि जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, जस्ट ट्राई टू सिट समवेयर और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इनहेल करें, एक्सेल करें, और उसमें आप सोचें कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं। और जब एक्सेल करते हैं तो इस सोच के साथ करें कि सारी नेगेटिव एनर्जी या सारी सैडनेस, ये सारी जो आपके अंदर थोड़ा खलल है या आपकी परेशानी है, उस सांस को बाहर निकालने में वो सब कुछ भी बाहर जा रहा है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज़ हैं, उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं, उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आई नो कि बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन भी होती है आपके एनवायरनमेंट में, इवन सम टाइम यू आर लिविंग इन दैट वेरी सिचुएशन के जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता है ऐसा जिसको आप कर सकते हैं, और वो आपको खुशी का आपके लिए बाइस बनती है। और वो जो छोटी छोटी खुशियाँ, उसको गैदर करने में आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम जो कि मैं जानती थी और आपके साथ शेयर कर सकती थी। होप यू विल इंजॉय इट एंड होप कि ये आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, क्योंकि मेरा मकसद वीडियोस बनाने का यही है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आऊँ मैं। So just keep watching me, and thank you so much for this.